तो इसी बीच आपको ग्वालियर भी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हम लाइव वहां पर मौजूद है। कार्यक्रम आयोजित किया गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर आपको बता दें कि रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री लाइव जुड़े हुए हैं, किस तरीके से यहाँ जो मध्य प्रदेश का टूरिज्म बढ़ाना है उसके ऊपर किस तरीके से काम हो, कैसे कैसे जो निवेश लगातार जो विदेशों से आ रहे हैं, आगे जो है मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। और भोपाल अपने करी और कबाब के लिए जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ विभिन्न जनजातियां भी निवास करती हैं, जिनके द्वारा उनके पारंपरिक भोजन के रूप में कोंदू, कुटकी, बाजरा जैसे मोटे अनाज और दालों को पीसकर तुअर दाल, मक्के की रोटी और विभिन्न प्रकार की भाजी के साथ खाया जाता है, जो बेहद स्वादिष्ट भी होती है और पौष्टिक भी होती है। मध्य प्रदेश के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां पर आए थे तो यही कहा था कि ये हमारे मध्य प्रदेश की खूबसूरत तस्वीरें देखिए। जंगल सफारी भी है, यहाँ पर जलप्रपात भी है। यहाँ आप आए तो खूबसूरती इतनी है कि यहाँ अगर मूवीज भी देखिए, उन्होंने बता दिया कि कितनी मूवीज लगातार जो है यहाँ पर बढ़ रही है। और सरकार का ये जो रीजनल टूरिज्म है, इसको बढ़ावा देने के लिए अब ये कार्यक्रम, ये कॉन्क्लेव कहीं ना कहीं आयोजित किया जा रहा है। आप लगातार मध्य प्रदेश में आइए और हैशटैग मध्य प्रदेश जो दिल चाहे वो यहाँ पर आप करिए। देखिए खूबसूरती मध्य प्रदेश की। Triumph upholds. I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail. For the times when the spirit is at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Passion and pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty.
nature, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए, ओनली इमेजिनेशन। फिर बोलते समझ गए तो आर्ट, नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट। आप लोग घूम रहे भेड़ा खा। हम सभी करतल ध्वनि से मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है, जिसमें हम सभी सम्मिलित हुए हैं और जो सोच इस कार्यक्रम के पीछे है उसे सार्थक करना हम सभी का कर्तव्य है, जिसका हम पूरा प्रयास भी करेंगे। आप सभी से यही अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी सहयोग करेंगे। और जैसा कि हम सभी हृदय से स्वागत कर रहे हैं हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का, तो आप सभी की करतल ध्वनि अवश्य ही चाहूंगी। साथ ही हमारे साथ श्री सुनील गुप्ता जी ट्रेवल ब्यूरो से मौजूद है। मैं एएमडी मैडम से निवेदन करती हूँ, कृपया आप उनका भी स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे साथ मंच पर आदरणीय श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं। मैं एएमडी मैडम से निवेदन करती हूँ, कृपया आप उनका भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी भविष्य में निवेश करने वाले हैं। आपका स्वागत करता हूं। श्री विकास अहलूवालिया जी, श्री चेतन वोरा जी, श्री अंकुर महेश्वरी जी, रतीश नंदा जी, विनीत मिश्रा जी, सुनील गुप्ता जी, श्री नवनीत शर्मा जी, मुकेश अग्रवाल जी, असद लाल जी, श्री नमन अग्रवाल जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी साथीगण जो पर्यटन और संस्कृति विभाग के, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी भूमिका निभाई है, आप सभी लोग का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ इस कॉन्क्लेव में। और एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी की और राज्य शासन ने जो संयोजित किए हैं, पिछले वर्षों में जो काम किए हैं और आगे कैसे ले जाना चाहते हैं इस पर्यटन की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा। उसके पहले एक छोटी सी एवी ऑडियो विजुअल फिल्म दिखाएंगे जो ग्वालियर संभाग की विशेषताओं को और चंबल संभाग की विशेषताओं को आपके सामने रखेगी। एवी प्लीज। भारत के हृदय स्थल में बसे मध्य प्रदेश का ये उत्तरी अंचल अपने भीतर संस्कृति, शौर्य और सौंदर्य का अद्वितीय संगम समेटे हुए है। यहाँ यात्रा करते समय जितनी सहजता से आप संस्कृति और प्रकृति से रूबरू होते हैं, उतनी ही सहजता से विश्राम और आतिथ्य की अनुभूति भी पाते हैं। आरामदायक लग्जरी से भरे होटल आपको कल की खोज के लिए तैयार करता है। जहां बुनाई का हर ताना बाना सौंदर्य का स्वर रचता है, वहीं पत्थरों पर इतिहास अपनी अमर गाथाएं कहता है। मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां मानो शाश्वत संवाद कर रही हैं। कहीं देव कथाएं जीवंत हो उठती हैं, तो कहीं खगोलीय गणनाएं अपनी सूक्ष्मता से चकित करती हैं। इन संरचनाओं के पीछे छिपा रहस्य केवल धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और दर्शन का अद्भुत समन्वय भी है। हर होमस्टे में एक परिवार का अपनापन,
संस्कृति की झलक और गांव कस्बों की सहजता दिखाई देती है। वहीं सफारी जीवन भर की स्मृति बन जाती है। झरनों की धूम, वनों की बात, इतिहास की गाथा, संस्कृति का साथ, सौंदर्य का हर रंग यहां समाता है। आओ, मध्य प्रदेश तुम्हें बुलाता है। ये ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग की विशेषताओं को दर्शाती हुई छोटी फिल्म थी। अब पूरे मध्य प्रदेश के बारे में एक स्नैपशॉट देंगे, क्योंकि हमारे बीच में पूरे देश से आए हुए टूर ऑपरेटर्स और इन्वेस्टर्स और मीडिया के हमारे साथी भी आए हैं, नेशनल मीडिया के। उनकी जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश, जो कि देश का दिल के रूप में जाना जाता है, ये अपनी हिस्ट्री और विरासत के लिए अभूतपूर्व यहाँ पे संभावनाएं संजोए हुए है। जैसा आप देख सकते हैं, करीब 700-750 के ऊपर मॉन्यूमेंट्स हमारे संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं ASI या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मध्य प्रदेश ने पिछले 3-4 वर्षों में जो काम किया है, तो उसके कारण पूरे प्रदेश में 62 साइट्स हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और जिसमें से 18 सिर्फ मध्य प्रदेश की शामिल की गई हैं, यानी 1/4 से ज़्यादा। तो ये दिखाता है कि हमारा इतिहास और विरासत कितनी समृद्ध है और इसमें लगातार आगे भी काम चल रहा है। ग्वालियर को यूनेस्को ने सांगीतिक दृष्टि से बेहतर उसका देखते हुए क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इसको डिक्लेयर किया, और ऐसे पूरे विश्व में 54 शहर हैं, उनमें से ये शहर भी ग्वालियर शामिल हुआ, जो यहाँ की बहुत पारंपरिक ध्रुपद और गायन शैली के लिए जाना जाता है, तानसेन के लिए जाना जाता है, बैजू बावरा के लिए जाना जाता है। इन सारी सांगीतिक परंपराओं को वैश्विक पटल पर अंकित करने के लिए यूनेस्को की ये पहल मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर के लिए खासतौर से बहुत गौरव का विषय है। इसी प्रकार से आगे भी इसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं, और बहुत सारे हमारे जो टाउन्स हैं, छोटे टाउन्स, मांडू, ओरछा, चंदेरी, बुरहानपुर, खजुराहो, ये आपको एक इतिहास की दृष्टि से उस समय में ले जाते हैं टाइम मशीन में, और आपको दिखाते हैं कि कितना समृद्ध विरासत हमारे प्रदेश में है। जहाँ तक पर्यावरण की बात करें, वनों की बात करें, तो हम पूरे देश के दिल ही नहीं हैं, लंग्स भी हैं। सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया किसी प्रदेश में है तो वो मध्य प्रदेश में है। लगभग 30% हमारा एरिया जंगलों से आच्छादित है। चूँकि जंगल इतने अच्छे हैं और बहुत अच्छे वेल कंजर्व्ड हैं, इसलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी सबसे अच्छी है, और इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर, लेपर्ड और सभी प्रकार के वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर है बहुत प्रसिद्ध है, और पूरे देश विदेश से लोग देखने आते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है, 12 नेशनल पार्क्स। टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। बायोस्फीयर रिजर्व 3 सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से नेचर यहाँ पर चारों ओर अपनी छटा बिखेरता है, और सौंदर्य जो उसका है अप्रतिम है। जो लोग आते हैं देश विदेश से वो अभिभूत हो जाते हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश में और इंडिया में जो हमारे चीता विलुप्त हो गए थे, उनको वापस इंट्रोड्यूस किया गया है, जो हमारे ग्वालियर क्षेत्र के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, और पूरा विश्व उसको बहुत उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहा है इस एक्सपेरिमेंट को। और उनकी जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, बहुत जल्दी हमारे पूरे क्षेत्र में और भी जगहों पे चीते आपको नजर आएंगे। जहाँ तक अध्यात्म और धार्मिक पर्यटन की बात करें, जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ रहा है, उसका कारण ये भी है कि हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, देवी के अनेक स्थान हैं। भगवान राम के फुटप्रिंट यहाँ पर हैं, भगवान कृष्ण के फुटप्रिंट यहाँ पर हैं। चित्रकूट हो, चाहे उज्जैनी हो, चाहे ओमकारेश्वर हो, ये सभी जगह अपने आप में विशिष्ट हैं, और पूरे देश विदेश से यहाँ पर धार्मिक पर्यटन के लिए, आध्यात्मिक पर्यटन के लोग यहाँ पर आते हैं। नर्मदा माँ की हमारे पर बड़ी कृपा है, जो कि अमरकंटक से निकलती हैं और पूरे प्रदेश को अब सिंचित करते हुए गुजरात में प्रवेश करती हैं, और एकमात्र नदी जो पूरे विश्व की है जहाँ पे उसकी परिक्रमा की जाती है और लोग उसकी परिक्रमा करके धन्य अपने आप को मानते हैं, तो हमारे प्रदेश में माँ नर्मदा
के जो सौंदर्य हैं वो देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और अपार संभावनाएं आगे भी हैं। कल्चरल अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो अबॉरिजिनल ट्राइब्स हैं, हमारे जनजाति भाई बहन, 7 प्रमुख ट्राइब्स और 45 सब ट्राइब्स, आज भी वो उनका सारा कल्चर, आर्ट, साहित्य, सभी प्रकार की चीज़ों को कंजर्व किया गया है और बहुत सारे म्यूज़ियम्स के माध्यम से भी हम उनको दिखाते हैं। उनके क्षेत्रों में हमने बहुत, उनके घरों में बड़े आकर्षक होम स्टेज बनाए हैं, वहाँ जाकर के उनकी लाइफ को समझा जाता है, कैसे संतुलन बनाते हैं प्रकृति के साथ, वो देखने का मौका मिलता है। तो ये भी एक नया विधा है जो मध्य प्रदेश जिस पे काम कर रहा है लगातार। हमारे प्रदेश में न केवल जनजाति है बल्कि डिफरेंट कल्चरल जोन्स जो हैं उसमें हर जोन की अपनी अलग संस्कृति है, लैंग्वेज है, खान पान है, पहनावा है, वो भी यहाँ का बड़ा विशिष्ट है। हर क्षेत्र का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक जो अवदान है वो भी देखने लायक है। ग्वालियर के आसपास के जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में बहुत सुंदर स्थान है। ग्वालियर फोर्ट तो आप लोग सब देखेंगे ही जो लोग आए हैं बाहर से। गुजरी महल एक बहुत सुंदर म्यूजियम है जिसमें कि बहुत पुरानी मूर्तियों को संजोया गया है। जय विलास पैलेस ग्वालियर का वर्ल्ड फेमस है। महाराज वाड़ा में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम ऐसी जगह आ गए हैं जो अपने आप में बड़ी विलक्षण है और वहाँ पे सौंदर्यीकरण करके उसको और अच्छा बनाया गया है। ग्वालियर फोर्ट में ही बहुत सारे और मॉन्यूमेंट्स हैं, सास बहू टेम्पल, गुरुद्वारा, टेली टेम्पल और यहाँ पे संगीत सम्राट तानसेन जी की समाधि स्थल ग्वालियर में है। पास में ही कुर्नू नेशनल पार्क है जहाँ पर चीता और दूसरी वाइल्ड लाइफ आपको देखने के लिए है। बहुत सारे पुरातत्व के स्थल यहाँ पर हैं जो कि भारतवर्ष की और मध्य प्रदेश की ओरिजिनल स्टोन आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई आयातित नहीं, यहाँ की अपनी जो ओरिजिनल स्थापत्य है उसको प्रदर्शित करते हैं। मितावली यहाँ से 45 ये तस्वीरें आप ग्वालियर से देख रहे हैं जहां रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दूरी पे है जिसकी डिजाइन के ऊपर की जा सकती है। ककनमठ मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे और अन्य स्थान हैं, सब पे हम नहीं जाएंगे, ये आपके पास सारी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में गत वर्ष हमने जो GIS किया, इसी वर्ष जनवरी में जो किया GIS किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें 18 विभागों ने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एक साथ लॉन्च की माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। और जो पॉलिसीज बनी उसमें इस प्रकार के प्रावधान रखे गए कि जो पूरे भारतवर्ष की पॉलिसीज को स्टडी किया गया, अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि इन्वेस्टर्स को क्या सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और कंफर्टेबल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सबसे ज़्यादा जोर था उसमें, और सारी परमिशंस की प्रक्रियाओं को सरलीकरण करना, अनावश्यक परमिशंस को हटा देना उससे, इन सबको समावेशित करके टूरिज्म की भी एक पॉलिसी 2025 में लॉन्च हुई, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। आज भी हमारे पास बहुत सारे निवेशक बड़े बड़े होटल ग्रुप्स के यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आए हैं और सारे प्रदेश में तो कर ही रहे हैं और ग्वालियर क्षेत्र में विशेष तौर से वे संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। इसमें कैपिटल सब्सिडी हम देते हैं, ज़मीनें भी देते हैं कंसेशनल रेट पे, और कैपिटल सब्सिडी भी 15% से 30% तक देते हैं, जो कि मैक्सिमम कैप 90 करोड़ की कैप है। 90 वर्ष के लिए लीज पे लैंड को दिया जाता है और परमिशंस वगैरह सारी ऑनलाइन की जाती हैं। यदि कोई 100 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट लेकर के आता है तो उसे 30% सब्सिडी मिलती है और लैंड जो दी जाती है वो बिना किसी बिडिंग के दी जाती है, सीधे आमंत्रण पे दी जाती है। तो ये इतनी अट्रैक्टिव पॉलिसी है जो कि भारतवर्ष की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज में से एक है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी प्रदेश में आ चुके हैं, हर जगह बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। प्रदेश में जितने हमारे नेशनल पार्क्स हैं और जितने पुरातत्व के स्थल हैं, वहाँ पे बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस है और बड़ी संख्या में हमारे पास निवेशक आ रहे हैं। हम आप सबको आमंत्रित करना चाहेंगे कि ये मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बहुत ही अनुकूल समय है और यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। अन्य प्रदेशों में 2 या 3 या 4 डेस्टिनेशंस होती हैं,
हमारे यहाँ 50 से ऊपर डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्वालियर जोन में सारी शासकीय भूमियों का एक संकलन किया गया है और वो आज सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर उपलब्ध भी कराया गया है। आप चयन कर सकते हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, फिल्म टूरिज्म मध्य प्रदेश की एक इतना बड़ा वर्टिकल बन गया है। बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम मध्य प्रदेश का हो गया है। अब हर 10 में से 3 या 4 फिल्में अब मध्य प्रदेश में शूट हो रही हैं और वेब सीरीज़ और OTT की बात करें तो हर दूसरी सीरीज़ यहाँ पे शूट हो रही है। एक बड़ा अनुकूल वातावरण पूरे प्रदेश में बन गया है। वो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को जैसा गाइड किया, हमने बहुत अच्छी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी बनाई। उसमें न केवल परमिशंस और बाकी सब सुविधाएं उनको दी गई सारे प्रोड्यूसर्स को, बल्कि उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया गया कि आप अगर बनाते हैं, शूट करते हैं इतने दिन का, तो आपको हम इतनी सब्सिडी देंगे। उस प्रकार की चीज़ों को सिंगल विंडो क्लियरेंस जो इस फिल्म पॉलिसी का है, ये बॉलीवुड को बहुत पसंद आया। उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता, मध्य प्रदेश टूरिज्म की हैंड होल्डिंग करता है और जितनी भी शूटिंग के परमिशंस हैं ऑनलाइन पोर्टल बेसिस पे उनको उपलब्ध कराता है। 24 घंटे हमारे लोग उनके सदैव साथ में रहते हैं और उनको एक ये कंफर्ट रहता है कि मध्य प्रदेश में हम जाएंगे तो हमारे किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, हम अपना काम सुकून से कर पाएंगे और सुकून से हमारी फिल्में बनेंगी वहाँ पर। ये आप देख रहे हैं पिछले वर्षों में जितनी बड़ी फिल्में हैं वो सब मध्य प्रदेश में बन रही हैं। लापता लेडीज जिसने ऑस्कर में अपनी पहचान बनाई, स्त्री के 2 वर्जन आ चुके हैं, सुपर डुपर बस्टर जिसको बोलते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी, आज तक किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया। तमाम सारी पिक्चरें यहाँ पर बनी हैं जो कि पूरे देश में और विदेश में अपना नाम कमा रही हैं। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में होम बाउंड जो मध्य प्रदेश में शूट हुई उसको पुरस्कृत किया गया और भी बहुत सारी नई फिल्में हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। तो जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, यहाँ पीयूष जी भी बैठे हुए हैं, आप भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हम आग्रह करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शूटिंग करने के लिए पधारें, हम आपके साथ में रहेंगे। जो वेब सीरीज़ हैं, पंचायत, गुल्लक, रेलवेमैन, महारानी, ये सारे वर्जन्स जितने भी इनके नए वो आते हैं, सीजन्स आते हैं, सारे मध्य प्रदेश में शूट हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई भी फिल्म कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ पर आता है, एक बार शूट करता है, तो फिर उसको अपना घर बना लेता है। आगे की सारी फिल्में, सारे वेब सीरीज सब यहीं पे शूट होते हैं और उस प्रकार का कंफर्ट हमने उनको यहाँ पर क्रिएट करके दिया हुआ है। मध्य प्रदेश टूरिज्म, रूरल टूरिज्म के ऊपर बहुत काम कर रहा है, जो पूरे देश में जो मॉडल को अपनाया जा रहा है। हमारे पर्यटकों को आजकल नए आकर्षण चाहिए, नए चीज़ें चाहिए, तो शहरों से लोग ऊब गए हैं, बहुत भीड़भाड़ वाली जगहों से ऊब गए हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्टिकल है जहाँ पर हमारे जनजातीय भाइयों के घरों में या ग्रामीण अंचल में लोगों के घरों में ही हम बहुत सुंदर कंफर्टेबल होम स्टेज बनाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण अनुभव हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं जिससे कि पर्यटक जाएं, रुकें, सुकून, और गांव की कैसी लाइफ होती है, सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग क्या होता है, मिनिमलिस्टिक कम से कम आवश्यकता के साथ लिविंग क्या होती है, उसको अनुभव कर सकें। तो बहुत सुंदर और एथनिक लोकल मटेरियल से डिज़ाइन होम स्टेज पूरे प्रदेश में 350 के ऊपर बन गए हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई इनको बुक कर सकता है। और अभी तो होम स्टेज में विदेशी पर्यटक आने लग गए हैं और ऐसे ही हमारे पास खबरें रोज आ रही हैं कि वो 3 दिन के लिए आए थे और उनको इतना अच्छा लगा कि वो हफ्ते भर रह गए और 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए। तो ये नया आकर्षण क्रिएट हुआ है। आपके ग्वालियर प्रक्षेत्र के कुछ अच्छे होम स्टेज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सराहना मिली है, यूएन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाटपुरा खास जो ओरछा के पास में है, साबरवानी छिंदवाड़ा में है, इसको UNWTO और भारत सरकार ने सम्मानित किया है इस प्रकार के इनिशिएटिव को। ये आपके क्षेत्र में मितावली में होम स्टे बन गए हैं, रिथौरा कला, ऐटी, विक्रमपुर, बड़े सुंदर होम स्टेज बन गए हैं और यहाँ पर लोग आकर के सैलानी ठहरते हैं और उनको घर जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। घर के चूल्हे में बना हुआ खाना सबके साथ में खाते हैं, फुलवारी में जाकर के फूल चुनते हैं, सब्जी खुद तोड़ के लाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं वास्तव में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती कैसे है, सुना तो सबने है। तो ये सब चीज़ें जो आकर्षण है वो विलक्षण है और ये एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। नए नए एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ की क्राफ्ट, टेक्सटाइल क्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप सब जानते हैं चंदेरी इस क्षेत्र में है। चंदेरी साड़ियाँ पूरे विश्व में विख्यात हैं।
तो उसको और टूरिज्म की दृष्टि से कैसे हम करें, तो वहाँ पे चंदेरी के पास एक प्राणपुर गांव है जिसको क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में डेवलप किया है, जो पूरे देश का पहला क्राफ्ट टूरिज्म विलेज है। यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि चंदेरी साड़ियाँ बनती कैसे हैं। सुना तो बहुत है, खरीदा भी है, परंतु बनती कैसे हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, उन कारीगरों से बातचीत कर सकते हैं और सीधे उनसे साड़ियाँ खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे क्यूरेट किया गया है, टूरिज्म एक्सपीरियंस क्रिएट किया गया है। अब बात आती है कि ये तो पूरे प्रदेश की बात हो गई, ग्वालियर में क्यों और हम यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक छोटा सा स्नैपशॉट है। ग्वालियर के लिए हमारा गेम प्लान और स्ट्रेटजी ये है कि यहाँ की जो विरासत है वो विलक्षण है, अद्वितीय है। इसे हमें वर्ल्ड मैप पे लाना है। तो पिछले 3-4 सालों में जो कंसर्टेड एफर्ट हुए उसका फायदा, जो जैसा मैंने पहले बताया कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया और उसके बाद में सांगीतिक परंपरा हमारी जो है विश्वविख्यात होनी शुरू हो गई। ऐसे ही ग्वालियर रीजन में पिछले 3 वर्षों में 6 जगहों को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़वाया गया, जिसमें आपका अपना ग्वालियर फोर्ट है, रॉक आर्ट जो साइट है चंबल वैली की, उनको जुड़वाया गया, अशोकन एडिक्ट है गुजरा दतिया में, वो जोड़ा गया, मितावली के 64 योगिनी मंदिर को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कराया गया और जितने भी बुंदेला रूलर्स के फोर्सेस हैं, सारे महल उनको और किलों को जुड़वाया गया। इसमें गढ़कुंडार, राजा महल, जहांगीर महल, दतिया महल, धुबेला इत्यादि हैं। और चनेरी सारी वीविंग को, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़वाया गया। ये करने से पूरे देश तो छोड़िए, पूरे विश्व के लोगों की नज़र पड़ती है इन स्थानों पे और ऐसे पर्यटक जो इतिहास में, विरासत में रुचि रखते हैं, वो उनको सबसे पहले स्टडी करते हैं और वहाँ आना चाहते हैं। तो हमारे टूरिज्म फ्रेटर्निटी के जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे आग्रह है इसको जरूर नज़र में रखें और अपने ऐसे विदेशों में जितने भी टूरिस्ट हैं, देश के भी टूरिस्ट हैं, उनको ये जानकारी मिले और वो यहाँ आकर के इन पर्यटक स्थलों का जायजा लें और यहाँ का आनंद लें। आने वाले समय में बहुत अच्छे यहाँ पे मंदिर हैं, बटेश्वर, पदावली, कक्कड़मठ, इन सब को भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जुड़वाने का हमारा प्रयास चल रहा है। ग्वालियर शहर को, यहाँ की विरासत और इतिहास को ध्यान में रखते हुए एक यूनेस्को का प्रोग्राम है हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप, उसमें जुड़वाया गया और उसकी पूरी मास्टर प्लानिंग कराई गई ताकि इसका विकास जो है विरासत को केंद्र में रख करके किया जा सके। हमारा गोल ये है कि हम ग्वालियर और पूरे रीजन को यहाँ के जो टिपिकल इंडियन आर्किटेक्चरल यहाँ की जो विशेषताएं हैं उनके मद्देनज़र हम इसको पूरे विश्व के सामने रखें। सारा जो अभी हमारा केंद्रित है वो दिल्ली, आगरा, जयपुर में केंद्रित है, हम उसको निकाल करके ग्वालियर और इस पूरे रीजन में लाना चाहते हैं। और यहाँ का जो कंबाइंड आर्किटेक्चर है, राजपूत, हिंदू, जैन और कहीं पे मुगल का भी इसमें थोड़ा समावेश है, इसको सारे दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। क्लासिकल म्यूजिक के हब के रूप में इसको डेवलप करने का हमारा प्रयास है। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, जैसा हमने बताया, कल्चरल और रूरल टूरिज्म के जो मॉडल्स हैं उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर सभी निवेशकों को आमंत्रित करने का उद्देश्य यही है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो। जो भी हमारे देश विदेश के पर्यटक आए, उन्हें जैसे सभी बड़े स्थानों पे मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यहाँ पर उपलब्ध हो और इन सब चीज़ों को बहुत एग्रेसिवली हम इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के ब्रांड करें। इस पूरे रीजन को हम ब्रांड करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप तस्वीर देख रहे थे ग्वालियर से, जहां रीजनल कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। वाले कल में बहुत सारी संरचनाएं इस अंचल में मूर्त रूप लेंगी। आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम लोकार्पण और शुभारंभ की बेला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में हमारा मानना है कि पर्यटन केवल स्मारकों, धरोहरों, वन्य जीवों और स्थानीय व्यंजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हस्तशिल्प, हस्तकला और पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई जीवन परंपरा का उत्सव भी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेलबर्टो पर मध्य प्रदेश की कला एवं शिल्पकला का शुभारंभ होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री प्रतीक ओझा और प्रज्ञा सिंह जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश भारत का हृदय, ये धरती
निवेदन करती हूँ आप सभी मंच पर ही अपना स्थान लें। हर कला अपने साथ लेकर चलती है सदियों की परंपरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार कर रहे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में डेलबर्टो और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मिलकर प्रारंभ किया है क्राफ्ट रूम। मध्य प्रदेश का हर शिल्प कहता है वोकल फॉर लोकल, किंतु आज भी हजारों शिल्पकार कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके बनाए हुए हुनर अनदेखे रह जाते हैं, उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है और उनके बाजार बहुत छोटे रह जाते हैं। इसी तस्वीर को बदलने के लिए डेलबर्टो और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मिलकर प्रारंभ किया है क्राफ्ट रूम, एक ऐसा मंच जो शिल्पकारों को जोड़ता है संपूर्ण विश्व से। यही है असली सफर लोकल टू ग्लोबल का। क्राफ्ट रूम के माध्यम से डेलबर्टो प्रशिक्षण प्रदान करता है, शिल्पकारों को सिखाता है, पूरे विश्व तक पहुंचाता है और उनकी कला को वैश्विक पहचान दिलाता है। और सबसे खास बात, अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से से इस ई-कॉमर्स मंच पर आकर मध्य प्रदेश की पहचान बने ये अनमोल ये सोवेनिर्स खरीद सकता है। महेश्वरी साड़ी हो या टेराकोटा, बेल मेटल आर्ट हो या बैम्बू वर्क, अब हर कला निकल रही है छोटी गलियों से और पहुंच रही है घर घर तक। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक। मध्य प्रदेश टूरिज्म से जुड़ के काम करने में और अच्छा लगता है। एमपी टूरिज्म एंड डेलबर्टो कंपनी सब पुराने चीजों को भूलते जा रहे हैं। आज मैं उनको दर्शाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भी कुछ पूजाएं होती थी जो अक्षय तृतीया के समय पे होती थी और वो बच्चे आज इस समय कुछ किसी चीज को नहीं जानते। यहाँ हमारे यहाँ इंडिया से और विदेशों से सभी जगह से लोग आते हैं जो हमारी संस्कृति को नहीं जानते हैं। विरासत से विकास की राह में शिल्पकला को अंतरराष्ट्रीय बाजार दिलाने में आधुनिक तकनीक की कल्पना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा साकार करने का प्रयास। आइए मिलकर बढ़ाएं कला की असली पहचान। आइए बने वोकल फॉर लोकल। और अब ग्वालियर के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश हेरिटेज डेवलपमेंट ट्रस्ट, इंडिगो और आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के बीच 10 वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन किया गया है। इंडिगो अपनी CSR के तहत इस परियोजना का वित्त पोषण करेगा। साथ ही आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर स्मारकों के संरक्षण, संवर्धन एवं नवीन अनुभवों के विकास के लिए कार्य करेगा, जबकि स्मारकों का स्वामित्व राज्य शासन के पास रहेगा। यहाँ पर आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के फाउंडर श्री रतीश नंदा जी एवं इंडिगो से डायरेक्टर एंड हेड CSR श्री राजू शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप इस कार्य योजना का विमोचन करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच इस कार्य योजना का विमोचन। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस कार्य योजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर इस कार्य योजना का वर्चुअल शिलान्यास कर रही हैं। साथ ही रतीश जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक एल्बम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ये एल्बम बेहद खास है, इसमें वर्तमान स्थिति मौजूद है और किए जाने वाले कार्यों का जो योजना है वो भी इसमें मौजूद है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक एल्बम भेंट किया जाएगा। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर को वर्ष
2023 में यूनेस्को ने संगीत क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश का यह पहला ऐसा शहर है जिसे ये गौरव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 16.73 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन और संचालन मुंबई की सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड करेगी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम सावनी यहाँ उपस्थित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहां पर इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विरासत से विकास के संकल्प के साथ समस्त भारत में प्राचीन स्थलों का विकास किया जा रहा है और उन्हें नई गरिमा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 में संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान देने हेतु ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सम्मिलित किया गया। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ग्वालियर का किला, जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई स्मारक और तानसेन का मकबरा आदि के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर किले और महल के बीच स्थित फूलबाग 38 हेक्टेयर का ऐतिहासिक प्रक्षेत्र है। इस प्रक्षेत्र में मोती महल, इटालियन गार्डन, क्षेत्रीय कला केंद्र, ग्वालियर चिड़ियाघर, मछली घर, संगीत संग्रहालय, नगर निगम संग्रहालय, बैजाताल, गोपाल मंदिर, स्वर्णरेखा नदी आदि शामिल है। अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से उनको विशिष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए एक सुनियोजित पहल की आवश्यकता है। परियोजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों की विविधता पर स्थानीय संस्कृति और विरासत के पुनर्जीवन पर केंद्रित है। पर्यटक अपनी यात्रा पर्यटन सूचना केंद्र से ई-विंटेज में आरंभ करेंगे। मोती महल, बैजाताल संग्रहालय, गोपाल मंदिर एवं रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के लगभग 1.8 किलोमीटर के क्षेत्र को ई-विंटेज कार के माध्यम से भ्रमण कराया जाएगा। प्रथमतः पर्यटक बैजाताल सड़क के आसपास घूम सकते हैं। पूरे दिन भर पर्यटक संग्रहालय तथा मोती महल का अवलोकन कर सकते हैं। शाम को बैजाताल मार्ग को आकर्षक रोशनी से सुसज्जित किया जाएगा, जहां पर्यटक संगीत और नृत्य के कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। बैजाताल के समक्ष फूड जोन तथा मूर्ति कला केंद्र में हाथों पर पत्थर तराश कर पर्यटक मूर्ति कला का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत फूलबाग क्षेत्र के विकास का उद्देश्य ग्वालियर में पर्यटकों को एक विशिष्ट यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। मध्य प्रदेश पर्यटन इस पहल को प्रतिष्ठापित करने में पूर्ण समर्थन कर रहा है, ताकि ग्वालियर की धरोहर और सांस्कृतिक पहचान देश विदेश के पर्यटकों तक पहुंच सके। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप लेटर ऑफ अवार्ड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम सावनी जी को प्रदान करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर ऑफ अवार्ड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम सावनी जी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर के शासकों में तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी में लगभग 30 वर्षों तक ग्वालियर पर शासन किया। राजा मानसिंह तोमर के संगीत, कला एवं साहित्य के प्रति समर्पण तथा उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 अगस्त 2008 को ग्वालियर में उनके नाम से राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संस्कृति संचालनालय के प्रस्तावानुसार राज्य शासन ने वर्ष 24-25 में इस विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए राशि आवंटित की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस कार्य का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। तत्पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, आप जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का भी वहां पर शुभारंभ करेंगे रिमोट का बटन दबाकर। ग्वालियर में जन्मे महान शासक और कला साधक जीवाजी यूनिवर्सिटी पीएम ऊषा के कंपोनेंट 1 अंतर्गत जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को
100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम उनको सुनेंगे जिनको सुनने के लिए हम सभी बेहद आतुर हैं, जो नई उम्मीद के दीप जलाए, हर कोने को विकास की रोशनी से सजाए, जो हर चुनौती को अवसर में बदले। वो है मध्य प्रदेश के विकास के मुख्य शिल्पकार, मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के आधार डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज के इस रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में हमारे बीच माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय विद्युत मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री श्रीमान नारायण कुशवाहा जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए माननीय सांसद भारत सिंह जी, हमारे दूसरे सांसद माननीय शिवमंगल सिंह तोमर जी, इस मंच पर विराजमान जयप्रकाश राजौरिया जी, मंच के सामने विराजमान प्रीतम सिंह लोधी जी, माननीय विधायक शिवपुरी, माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक रमेश खटीक जी, महेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा जी, वो भी निकले साथ पीयूष जी, तबीयत थोड़ा उनकी नासाज है। इस अवसर पर सुहास सचिन गोयल जी, रवि गोसाई जी, अमननाथ जी, विकास अहुलवालिया जी, चेतन वोहरा जी, अंकुर माहेश्वरी जी, रतीश नंदा जी, विनीत मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट एक्का कौर, सुनील गुप्ता जी, नवनीत शर्मा जी, मुकेश अग्रवाल जी, असद लाल जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी पीएस शिवशेखर शुक्ला जी सहित सभी एमपी टूरिज्म के और स्थानीय प्रशासन के अलग अलग अधिकारीगण, आप सब। राजनीतिक क्षेत्र में तो भाषण की अच्छी लंबी आदत होती है, लेकिन व्यापारियों को बड़ा कठिन जाता होगा यहाँ जितने बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने इस अनुभव का भी आनंद लो। कभी कभी व्यापार व्यवसाय के साथ साथ लोकतंत्र में विचारों के इस यज्ञ में जो यात्रा होती है, उसके यात्री आप भी कभी कभी बनो। हम तो आपके व्यवस्थाओं का उस बात को समझने का आनंद भी लेते हैं और हमारे लिए भी ये मंच वालों के लिए भी अटपटा लगता है। बार बार उठो, एमओयू करो, बार बार उठो, फिर एक डिस्प्ले, एक दूसरा डिस्प्ले। लेकिन ये सच्चे अर्थों में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का दिन तो और खास है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लघु मध्यम, आज इनका एमएसएमई या मध्यम से जोड़ करके जो इंडस्ट्री लग रही है, उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में, इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये
सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। कहाँ लग रहा है उनके आगे? कौन सा कलर लगाया होगा, कैसे उस समय काम किया होगा। और अतीत के ग्वालियर का इतिहास भी इतना समृद्ध है कि यहाँ का राजा का सामर्थ्य भी कैसा होगा। जब अपने सामर्थ्यशाली राजाओं के उस दौर के अंदर, जब ये बात तो सही है कि वो चुनौती का काल भी था, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधीशों का अगर खराब समय आया और उनको बंदी गृह में जाना पड़ा, तो पूरे देश में एकमात्र किला जो अच्छे को यहाँ के किले के अंदर में ही वो उनका उस दौर के आधार पर, पता नहीं क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी, क्या कारण था, कैसा था, लेकिन ये भी वो स्थान है जहां आध्यात्मिक रूप से हमारे सिख समाज के गुरु ने न केवल अपने आप को दाता बंदी छोड़ की उपाधि पाई, लेकिन अपनी उपाधि के साथ साथ पूरा जेल खाली करवा दिया। न कि या तो सबको छोड़ो या मैं भी नहीं जाने वाला। दिवाली का वो उस समय का दृश्य कैसा अद्भुत हो गया होगा, जब वो एक कठिन दौर में, जब कोई बंदी छूटने की तो बात छोड़ो, वो अपने सिर के ऊपर गर्दन तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। जिसको बाहर जाना है, इसका मतलब गर्दन तन से जुदा होने वाला दौर था। ऐसे कठिन दौर में भी ग्वालियर के अंदर ऐसे आध्यात्मिक ताकत का अपना एक प्रकटीकरण हुआ। कई कारण से, कई प्रकार से यहाँ की विशेषता, और न केवल यहाँ की विशेषता बल्कि पूरे अंचल की विशेषताओं पे बात कर सकते हैं। आपने भी लघु प्रकार से ये भी समझने का प्रयास किया। हमारा 4 घंटे इसी बात का प्रेजेंटेशन में जा रहा है, लेकिन एक एक चीज, एक एक बात को देखें तो अभी यहाँ इनकी अलग से वीडियो में बताया था मितावली पड़ावली। अब मितावली पड़ावली वो 64 योगिनी का मंदिर असली में मंदिर नहीं है, वो हमारी पुरानी लोकसभा का पूरा भवन की प्लानिंग है, जिसके आधार पर वो अपनी पार्लियामेंट दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र करके पहचानी गई। वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन की कॉपी यहां से गई है, तब जाके वो डिजाइन 1912 में जब दिल्ली बनने लगी। तो रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में पहुंचे हुए हैं डॉक्टर सीएम मोहन यादव ग्वालियर में, और ग्वालियर में है इस वक्त रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी, और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। कहाँ लग रहा है? लोकसभा भी बनी, वो विदिशा के पास का हमारा विजयपुर मंडल का ही मंदिर का पूरे कापी आधार से दिख रही है। तो ये हमारा स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। राष्ट्रपति भवन का ऊपर का डोम इसी सांची स्तूप का वो कापी